हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है। जय श्री राम। चलिए बात कर लेते हैं कल के दिन यानी मंडे के दिन मार्केट में किस तरीके से ओपनिंग देखने को मिल सकती है और अब हमारे क्या इंपॉर्टेंट सपोर्ट हो सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे। बात कर लेंगे देखिए एफआईएस और डीआईएस के डेटा के बारे में कि इस मार्केट में एफआईएस और डीआईएस ने अपनी पोजीशन किस तरीके से बना के रखी है और साथ ही साथ देखिए बैंक निफ्टी के बारे में बात करेंगे अमेरिकी मार्केट के बारे में, बात करेंगे ऑप्शन चेन के बारे में और बात करेंगे इस जगह देखिए वन डे के चार्ट के बारे में कि 2 दिन से कंटिन्यू हमको सेलिंग देखने को मिली और 25,800 के नीचे क्लोजिंग बाजार ने दे चुकी है। तो जी क्या इंपॉर्टेंट अब हमारे लेवल हो सकते हैं, कितना पैनिक अब मार्केट कर सकता है, क्या इस जगह से रिकवर हो सकता है, सब कुछ बात करेंगे इसी वीडियो में और क्लियर कट में आपको बताने की कोशिश करूंगा। तो वीडियो को बिल्कुल पूरा देखिए। चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। काफी इंपॉर्टेंट अपडेट उस जगह आते हैं तो लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अब देखिए सबसे पहले अगर मैं इस जगह बात करता हूं तो देखिए आज के दिन ओपनिंग होती है और देखिए मॉर्निंग में जब गिफ्ट निफ्टी हमने देखा तो यहाँ पे एक गिरावट के संकेत दिखाता है और मार्केट में देखिए सेलिंग के साइड देखिए ओपनिंग भी हमको दिखाई देती है। लेकिन वहाँ से अगर आप देखोगे तो ये ओपनिंग जो होती है वो बिल्कुल देखिए जगह 25,800 के लेवल के पास होती है, यानी ये हमारा जो प्राइस था ये बिल्कुल देखिए इस जगह सपोर्ट का प्राइस था और बाजार ने देखिए जो ओपनिंग दी है वो बिल्कुल देखिए सपोर्ट के आसपास की और वहाँ से देखिए एक रिकवरी हमको दिखाई देती है जो कि देखिए ऑलमोस्ट इस जगह 25,950 के समथिंग जाती है। अब देखिए कल के दिन मैंने आपको एक चीज बोला था कि यहाँ पे देखिए एफआईएस की बिकवाली ज़्यादा दिखाई दे रही है और एफआईएस ने ज़्यादा बिकवाली की है और उसके अगेंस्ट में देखिए जो डीआईएस है उन्होंने अभी ज़्यादा खरीदारी नहीं की। वरना क्या होता है जब भी देखिए एफआईएस इस जगह बिकवाली करते हैं तो उसका देखिए 2 टाइम कहीं ना कहीं देखिए डीआईएस खरीदारी करते हैं। तो अभी हमको वो चीज़ नहीं दिखाई दी और साथ ही साथ में देखिए एफआईएस ने इस जगह देखिए जो अपनी पोजीशन इस जगह इंडेक्स फ्यूचर में बना के रखी थी उसमें भी देखिए सेलिंग हमको दिखाई दी और ये सारा जो सब कुछ है ना वो यहाँ पे नेगेटिव शो करता हुआ दिखाई दे रहा था। ठीक है, उसके बाद देखिए हमने ये भी बोला था कल के दिन कि अब हमको न्यू पोजीशन या न्यू तेजी जब भी बात करनी है जब ये आपका 26,000 के ऊपर जाएगा। अगर इसके ऊपर नहीं जाता जब तक हम देखिए इसमें न्यू पोजीशन या न्यू तेजी करने की नहीं सोचेंगे। वहाँ से देखिए बाजार गिरना चालू किया और देखिए ऑलमोस्ट 2 बजे के समथिंग इसने देखिए आपका नीचे वाला जो लेवल था जो कि आपका देखिए 25,800 का लेवल था उसको ब्रेक किया और ब्रेक करने के बाद देखिए हमको इस जगह 25,730 के समथिंग देखिए यहाँ पे क्लोजिंग दिखाई दी। सबसे पहले कि यहाँ पे हो क्या रहा है। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप वीडियो को लाइक करके चाहिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अब यहाँ पे देखिए कैश मार्केट के अंदर बात कर लेते हैं तो कैश के अंदर क्या हुआ एफआईएस के डेटा में तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि देखिए 29 तारीख को देखिए यहाँ पे बिकवाली देखने को मिलती है जो कि 2,540 करोड़ की। यहाँ पे मैंने आपको बोला था कि एक दिन देखिए एफआईएस बिकवाली कर देते हैं क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखो 10,340 करोड़ की खरीदारी की थी। लेकिन दूसरे दिन भी अगर आप देखो तो यहाँ पे 3,077 करोड़ के समथिंग के देखिए यहाँ पे बिकवाली देखने को मिली। अब इनकी नेट जो खरीदारी दिखाई दे रही है वो 4,422 करोड़ के समथिंग की दिखाई दे रही है। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे इस मंथ की क्लोजिंग हो जाएगी। अब यहाँ पे देखिए हमको क्या देखने को मिलेगा, नवंबर का मंथ भी देखिए मुझे ऐसा लग सकता है कि थोड़ा पैनिक साइड दिखाई दे सकता है क्योंकि अगर आप देखोगे तो यहाँ पे हो क्या रहा था जब देखिए 10,000 करोड़ की खरीदारी की तो इस जगह देखिए डीआईएस ने कम खरीदारी की। ठीक है, ऑलमोस्ट ठीक है, कोई बात नहीं है क्योंकि यहाँ पे खरीदारी की है तो जब बिकवाली करने आते हैं तो डीआईएस ही होते हैं जो खरीदारी करने आते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद अगर आप देखो तो 30 तारीख को देखिए जब बिकवाली की तो यहाँ पे 3,000 करोड़ की बिकवाली की लेकिन डीआईएस ने यहाँ पे देखिए खरीदारी की है 2,450 करोड़ के समथिंग की। तो ये भी देखिए थोड़ा दिखाई दिया कि डीआईएस का पैसा थोड़ा कम लगा, लेकिन चलिए इसको भी अपन थोड़ा इग्नोर कर देते हैं। अब यहाँ पे देखिए एफ&ओ का डेटा देखते हैं तो एफ&ओ के डेटा में देखिए इस जगह इंडेक्स का डेटा देखेंगे, फ्यूचर का डेटा देखेंगे और फ्यूचर के डेटा में देखिए यहाँ पे 27 तारीख को बिकवाली हुई, 28 तारीख को बिकवाली हुई, 29 तारीख को बिकवाली हुई, 30 तारीख को बिकवाली हुई और ये सारा का सारा देखिए फ्यूचर इंडेक्स में बिकवाली दिखाई दे रही है। अब इनके पास देखिए जो इस जगह पोजीशन खड़ी हुई है वो इस जगह 6,570 करोड़ के समथिंग की है और यहाँ पे देखिए अगर आप देखो तो 1,27,000 करोड़ के समथिंग के देखिए यहाँ पे क्या है ऑप्शन बाइंग दिखाई दे रहा है। अब देखिए यहाँ पे क्यों दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा।
क्योंकि आपको याद होगा कि यहाँ पे देखिए निफ्टी कब चलना चालू हुआ, निफ्टी चलना चालू हुआ 1 अक्टूबर से, ठीक है। और 1 अक्टूबर को देखिए निफ्टी का प्राइस था 24,600। वहाँ से तेज़ी हमको दिखाई दी, कभी कभी साइडवेज हुआ, फिर तेज़ी दिखाई दी, फिर साइडवेज हुआ, फिर तेज़ी। इस तरीके से देखिए निफ्टी में हमको तेज़ी दिखाई दी। और ऊपर की साइड देखिए इसने जो हाई मारा वो जगह 26,100 का हाई मारा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे बाइंग किया है FIS ने, जो कि ऑप्शन के अंदर की बाइंग थी। अब यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे किसी ऑप्शन को अगर इन्होंने देखिए 100 रुपये की प्राइस पे बाइंग किया और निफ्टी आपका चल चुका है यहाँ पे ऑलमोस्ट देखिए यहाँ पे आपका 1000 से लेके आपका देखिए 1400 पॉइंट की हमको तेज़ी देखने वाली। तो ये 100 रुपये वाला जो ऑप्शन है ये तो वैसे ही प्रॉफिट के अंदर आ चुका होगा इनका। और यहाँ पे देखिए जो निफ्टी आपका ऊपर की साइड इसने हाई मारा था वो 26,100 के समथिंग है। तो अब जो इनका जो पैसा लगा है ये सिर्फ प्रॉफिट का पैसा लगा है, क्योंकि आप जब भी देखोगे तो एक्सपायरी वाले दिन देखिए इनकी वॉल्यूम काफ़ी तेज़ हो जाती है। यहाँ पे अगर आप देखो तो एक्सपायरी वाले दिन देखिए इनकी वॉल्यूम काफ़ी तेज़ होती है और नॉर्मल दिन देखिए इनकी वॉल्यूम काफ़ी अच्छी छोटी मोटी देखिए खरीदारी दिखाई देती है। तो मुझे ऐसा लगता है बस ये इनका प्रॉफिट का ही पैसा लगा है, बाकी मुनाफा सारा निकल चुका है मार्केट के अंदर से। अब यहाँ पे अपन समझ लेते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पे देखिए कल के दिन मैंने आपको थंबनेल के अंदर भी, अगर आप मेरा थंबनेल देखोगे तो मैंने देखिए यहाँ पे लगा के दिया था कि कई बार देखिए मार्केट ऊपर की साइड रेजिस्टेंस ले रहा है और अभी तक बाजार में इसलिए तेज़ी आ रही थी कि जो अमेरिका के फेड है उन्होंने बोला था देखिए एक रेट कट तो हम अभी कट कर देंगे अक्टूबर में और फिर हम दिसंबर में भी रेट कट करेंगे। 25 पैसे अभी रेट कट किया और लेकिन फेड ने बोला है कि हम दिसंबर में अब रेट कट नहीं करेंगे और हम जो बॉन्ड मार्केट से बाइंग कर रहे थे वो बॉन्ड भी देखिए इस जगह बाइंग नहीं करेंगे। तो ये मार्केट के लिए थोड़ा पैनिक है। और अमेरिका में अगर रेट कट होता है तो देखिए वो सारे अगर हम समझते हैं तो सब जगह देखिए उसका इम्पैक्ट पड़ता है। अब यहाँ पे देखिए क्या होता है वो दिखाई दे रहा है, यहाँ पे हम समझ लेते हैं। तो यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हमको दिखाई दे रही। पहले देखिए रेजिस्टेंस यहाँ पे लिया था, दूसरा रेजिस्टेंस लिया, तीसरा रेजिस्टेंस लिया। अब यहाँ पे जो इस जगह देखिए बायर थे वो बायर देखिए सेफ थे, क्योंकि बाजार अभी तक देखिए यहाँ पे आपका 25,800 के ऊपर काम करता हुआ दिखाई दे रहा था। जैसे ही इसके ऊपर गया तो यहाँ पे इस लेवल तक देखिए इसने रेजिस्टेंस लेना चालू कर दिया था, इस लेवल तक, ठीक है। और हमने यही बात किया था कि अभी देखिए जो RSI का प्राइस है वो RSI का प्राइस इस जगह 72 के समथिंग का है, जो एक फेयर होता है। लेकिन अगर ये 80 के ऊपर जाता है तो वहाँ से हमको सेलिंग आना चालू हो जाती है। लेकिन अब इसने क्या किया कि देखिए कल के दिन भी एक नेगेटिव मार्केट में पोजीशन बनी, फिर नीचे बाजार आया। आज के दिन भी देखिए इसने क्या किया, 25,800 को एक सपोर्ट लिया। लेकिन लास्ट में जो हमको सेलिंग दिखाई दी इसमें क्लियर कट दिखाई दे रहा है कि पहले हमको सेलिंग दिखाई दी, फिर रीटेस्ट दिखाई दे रहा है, फिर सेलिंग दिखाई दी, फिर रीटेस्ट दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे अगर आप देखो तो एक एम पैटर्न बनता हुआ दिखाई दे रहा है, जो मैं आपको आगे की वीडियो में बताऊंगा। तो यहाँ पे देखिए डब्ल्यू पैटर्न पहले बना, ये डब्ल्यू पैटर्न फेल हुआ और बाजार ने नीचे की साइड क्लोजिंग दे दी। तो अब आप ये समझिए कि अगर ये आपका 25,700 को ब्रेक कर देता है तो फिर सीधे ये आपका देखिए 25,400 और नीचे की साइड देखिए 25,300 जाता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। यानी अब जितनी भी देखिए अपॉर्चुनिटी मिलेगी मार्केट के अंदर वो इस जगह सेलिंग की अपॉर्चुनिटी दिखाई देगी, जब तक ये आपका ऊपर की साइड फिर से ब्रेक नहीं कर देता 25,800 को। यानी अब आपका जो लेवल है 25,800 का, ये एक रेजिस्टेंस का काम करता हुआ दिखाई देगा। अब देखिए यहाँ पे हम समझ लेते हैं कि यहाँ पे देखिए जो आपका ऑप्शन चेन है, ऑप्शन चेन के बारे में तो हम बात करेंगे। उससे पहले देखिए अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बिल्कुल आप सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और आपके जो भी सवाल है वो आप मुझे कमेंट के अंदर बताइए। और देखिए बात करते हैं इस जगह देखिए टेलीग्राम चैनल की। तो अगर आपने टेलीग्राम चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब, जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको डीमैट अकाउंट ओपन करना है तो उसके लिंक भी मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे के रखे हैं। अब यहाँ पे अगर हम समझते हैं ऑप्शन चेन को, तो ऑप्शन चेन में देखिए क्या दिखाई दे रहा है। अभी तक देखिए 25,800 का जो लेवल था ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम कर रहा था। 1,12,000 के समथिंग का OI है और देखिए 40,000 के समथिंग का देखिए यहाँ पे आपको चेंजिंग दिखाई दे रही है। यानी जो आपका पहले इस जगह सपोर्ट था अब वही हमारा रेजिस्टेंस बनता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो 1.5 लाख के समथिंग का OI है और 1,30,000 के समथिंग का देखिए यहाँ पे चेंजिंग है। यानी जबरदस्त देखिए यहाँ पे 2,80,000 के समथिंग का देखिए यहाँ पे आपको अब यही लेवल जो है वो रेजिस्टेंस का काम करेगा। अब नीचे की साइड देखें, नीचे की साइड देखिए मुझे लगता है कि जैसे ही जो 25,700 को ब्रेक करता है तो हम सीधे नीचे जाएंगे। अब हमारे लिए सीधे जो सपोर्ट है ना
वो इस जगह देखिए आपका 25,400, 25,300 ये हम मुझे सपोर्ट दिखाई दे रहा है। तो इन लेवलों का अब आप वेट कर सकते हो, या आप ये कर सकते हो कि जब भी आपको उछाल आता है उस उछाल में देखिए हम बिकवाली करने की कोशिश करेंगे जब तक ये आपका 25,800 के ऊपर नहीं जाता है। ठीक है, इसको बिल्कुल ध्यान में रखना कि अगर आप सेल कर रहे हो तो ये आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए, ये आपका एसएल होना चाहिए 25,800 का। ठीक है, ये चीज़ क्लियर कट दिखाई दे रही है। यहाँ पे अमेरिकी मार्केट की बात करते हैं तो देखिए जो कल मैंने न्यूज़ आपको बताई थी फेड वाली, उससे ऐसा नहीं है कि इंडिया के मार्केट ही गिरे हैं। अगर आप देखोगे तो देखिए अमेरिकी मार्केट में भी सेलिंग हमको दिखाई दी। जैसे कि देखिए निफ्टी आपका 155 पॉइंट गिरता हुआ दिखाई दिया, सेंसेक्स आपको 450 पॉइंट का गिरता हुआ दिखाई दिया। बैंक निफ्टी की बात करें तो 255 पॉइंट की हमको सेलिंग दिखाई दी। डाउ जोन में भी अगर आप देखो 109 पॉइंटों की सेलिंग देखने वाली। SPM 500 में 1% की सेलिंग दिखाई दे रही है। अगर हम नेकडेस्क की बात करते हैं जो कि अमेरिका का एक IT इंडेक्स है, उसमें 1.5% की सेलिंग दिखाई दी। जबकि अगर हम इस जगह देखें स्मॉल कैप 200 की बात करते हैं तो यहाँ पे भी 1% की सेलिंग दिखाई दे रही है। और जो आपका देखिए इस जगह SPM 500 बिक्स है अमेरिका का, उसमें भी सेलिंग हमको दिखाई दे रही है। तो ये सारा देखिए सेलिंग आपको अमेरिका से दिखाई दे रही है जो कि इंडिया के ऊपर पड़ते हुए दिखाई दे रही है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हुई। अब यहाँ पे अगर हम समझते हैं तो यहाँ पे जो मैं आपको एम पैटर्न की बात कर रहा था, तो आपको देखिए यहाँ पे क्लियर कट एम पैटर्न बनता हुआ दिखाई दे रहा है। बाजार ऊपर गया, फिर नीचे की साइड आया, फिर देखिए यहाँ पे ऊपर गया और फिर नीचे की साइड आया। अब देखिए अक्सर जब भी एम पैटर्न बनता है इस तरीके का देखिए एक पैटर्न बनता है, तो इसका जो हाई है और उसका जो लो है और उसकी जो ट्रेल लाइन है, यहाँ पे देखिए मैं ट्रेल लाइन इस कलर से बना देता हूँ। उसकी जो ट्रेल लाइन है ये वाली, जितनी ट्रेल लाइन होती है और जितना हाई होता है, ये आपका हाई है, ये इसका लो है, जितनी हाई और इसका जो लो होता है, हाई और जो लो होता है, उतनी ही हमको इसमें सेलिंग देखने को मिलती है। तो एक बार हम देख लेते हैं इसके हाई से इसके देखिए लो तक कितना दिखाई दे रहा है, 380 पॉइंट दिखाई दे रहा है। और इसी को अगर मैं नीचे की साइड लेकर आता हूँ यहाँ पे, तो ऑलमोस्ट देखिए हमको वही लेवल निकल के आता है जो कि देखिए बिल्कुल सही, देखिए बिल्कुल वही लेवल दिखाई दे रहा है जो कि देखिए बाजार का गैप था। यानी ये गैप है, इस गैप तक देखिए बाजार आता हुआ दिखाई देगा। और जो कि नीचे की साइड इस जगह 25,350 के समथिंग, यानी ऑलमोस्ट वही 25,400 से लेके 25,300 का ये प्राइस निकल के आ रहा है। ठीक है, तो सिंपल तरीका है जो मैंने आपको बताया। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप लाइक करके जाइए। ठीक है, अब चलिए इस जगह समझते हैं बैंक निफ्टी के बारे में। तो बैंक निफ्टी में देखिए, बैंक निफ्टी में क्या हुआ, मॉर्निंग में देखिए अच्छी तेज़ी देखने वाली। और यहाँ पे भी हमने कल के दिन बात किया था, एक बार कल का वीडियो जाके जरूर देख लेना आप। ठीक है, क्योंकि जो भी चीज़ है ना आपको क्लियर हो जाएगा कि कल मैंने क्या क्या बोला था। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो कल हमने बात किया था 58,300 के ऊपर निकलेगा जब भी हमको तेज़ी देखने बोलेगी, वरना नहीं देखने बोलेगी। बाजार वहाँ तक गया, वहाँ से हमको एक नीचे के ओपनिंग देखने मिली और वहाँ से सेलिंग दिखाई दिया। अब ये सब कुछ हुआ, चलिए जी ठीक है, ये मुझे इतना कुछ नहीं लग रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात देखिए यहाँ पे जो हमने देखिए यहाँ पे चैनल लगाया था, इस चैनल में देखिए क्या होता है वो दिखाई दे रहा है, जो आप बॉक्स भी कह सकते हो इसको, कि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे देखिए इस चैनल के देखिए लोअर पॉइंट पे हम ओपन होते हैं, हायर पॉइंट पे देखिए जो हमारा चैनल का रेंज था, आप कल का वीडियो जाके देख लेना कि इसी रेंज पे देखिए मेरे जो चैनल लगा हुआ, बिल्कुल वहाँ से ही देखिए बाजार में सेलिंग दिखाई दी। फिर यहाँ से देखिए एक रिकवरी आई और इस चैनल के नीचे जाके बंद हो गया। यानी अब यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है कि जो प्रीवियस देखिए इसमें जो बायर थे, वो बायर कहीं ना कहीं देखिए इसके अंदर देखिए बाइंग करते हुए दिखाई दिए, लेकिन अपने लेवल को सपोर्ट करते हुए नहीं दिखाई दिए। और वहाँ से देखिए बाजार नीचे की साइड जाता हुआ दिखाई दिया। अगर ये 57,600 को ब्रेक कर देता तो फिर मुझे लगता है एक बार हम इस लेवल के पास आने की कोशिश करेंगे। फिर आपका 57,200, 57,000 और 56,770, ये हमारा एक लेवल होगा, यहाँ पे हम सपोर्ट लेते हुए दिखाई देंगे। अब हमको तेज़ी जब तक नहीं बनाना, जब तक ये अपने साइकोलॉजी नंबर को ब्रेक नहीं करता, जो कि आपका 58,000 का लेवल है, जो कि एक साइकोलॉजी नंबर यहाँ पे दिखाई दे रहा है। वन डे के चार्ट पे बात कर लेते हैं। तो देखिए वन डे के चार्ट पे क्या क्या चीज़ें यहाँ पे दिखाई दे रही है। जो मैंने आपको डब्लू पैटर्न समझाया था ना, वही डब्लू पैटर्न देखिए RSI में भी बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर आप देखो तो एक डब्लू पैटर्न देखिए RSI में भी बनता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि देखिए 72 के समथिंग RSI था इस जगह। ठीक है, RSI का एक लेवल है यहाँ पे। अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे देखिए 52 वीक का भी एक लेवल है, जो कि 52 वीक का लेवल था 26,000
50 का, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखो 52 वीक का लेवल है। मार्केट एक पहली बार अटेम्प्ट किया, फिर नीचे आया, दूसरी बार अटेम्प्ट किया, फिर नीचे आया। तो यहाँ पे जो एम पैटर्न जो बनना ना, एम पैटर्न में देखिए जब भी हमारा देखिए मार्केट आता है तो वहाँ से एक सेलिंग दे सकता है। कितना सेलिंग दे सकता है, यहाँ तक आ सकता है, ठीक है, इस वाले लेवल तक। फिर यहाँ पे जब आएगा तो यहाँ पे हम फिर से खरीदारी करने के मौके मिलेंगे, क्योंकि आप समझिए कि बाजार में देखिए तेज़ी आना चालू हुई थी इस जगह देखिए 24,600 से, और हमने तेज़ी बनाई कहाँ तक, 26,100 तक, ठीक है। यानी एक अच्छी तेज़ी बन चुकी थी। करेक्शन आया क्योंकि देखिए ऐसा लग रहा था मार्केट को कि जो फेड अभी रेट कट कर रहा है, उसके बाद देखिए दिसंबर में भी रेट कट करेगा, तो ये सारी चीज़ें नहीं होते हुए दिखाई दी। तो इसके वजह से बाजार थोड़ा सा नीचे आ सकता है और फिर यहाँ से इस तरीके से बाउंस बैक कर सकता है। तो दोनों लेवल को आप बुक कर लीजिए या इस स्क्रीनशॉट को ले लीजिए, और जब मार्केट काम करेगा तो उसके बाद मुझे कमेंट के अंदर बिल्कुल बताइए। बाकी वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक करके जाइए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। हमारे साथ आप डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो, जिसका लिंक मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे के रखा है। जय हिंद, वंदे।